गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए कक्षा 8 को हम हिंदी पढ़ा रहे हैं। हिंदी है फर्स्ट और पार्ट है 5। पार्ट का नाम है सिपाही। हम इस पार्ट को रीड कराएंगे और आप लोगों को भी बेटा इस पार्ट को अच्छे से रीड करना है। देखिए उद्देश्य है इसके समाज को सैनिकों के बलिदान के प्रति जागरूक करना, सैनिकों की कठिनाइयों, जुझारूपन और देश प्रेम को समझाना, निस्वार्थ भावनाओं से हमारी रक्षा करने वाले सैनिकों के त्याग को याद करना, वर्तमान से पीढ़ी में देश और देश रक्षकों के प्रति कृतज्ञ सम्मान और प्रेम का भाव जागृत करना। ये मतलब उनके उद्देश्य होते हैं कि जो सिपाहियों के जो समाज में सैनिक के बलिदान के प्रति जागरूक करना, मतलब हमारे ऐसा वनिता की ममता न हुई, सुत को का ना मुझे कुछ छोड़ हुआ, ख्याति सुयस सम्मान विभाव का त्यों ही कभी न मोह हुआ। मतलब ये है कि वनिता की ममता ना हुई, मतलब अपनी माँ की ममता ना हुई, सुतना मुझे कुछ छोड़ हुआ, मतलब मुझे कुछ ना हुआ, ख्याली स्वयं सम्मान मतलब वनिता की ममता, माँ की ममता ना हुई और सुत का कुछ भी छोड़ हुआ, ख्याली सूर्य सम्मान हमारा देश में इस तरीके से सम्मान विभक्त का त्याग त्यों भी कभी न मोह हुआ, हमें अपने त्यों ही कभी न मोह हुआ। जीवन का क्या चहल पहल है, जीवन की क्या चहल पहल है, इसे न मैंने पहचाना। हमारे जीवन में कौन सी ऐसी चहल पहल है जो हम इसे न मैंने पहचाना, हम कभी इसको पहचान नहीं सके, न पहचान पाया। सेनापति के एक इशारे पर मिटना केवल जाना है, मतलब सेनापति जो होते हैं वो उनके एक इशारे पर मिटना केवल जाना है। मसीह की तो क्या बात है, मसीह की तो क्या बात है, गली के ठिकरी मुझे बुलाती है, मतलब हमारे मसीह को क्या बात है, मतलब गली के जो हमारे दोस्त हैं, यार हैं, वो मुझे बुलाते हैं। जीते जी लड़ मरूं, मरे पर याद किसी फिर आती है, मतलब जीते जी तो हम लोग लड़ते हैं, लेकिन जब हम मर जाते हैं तो किसको याद आती है। विश्व छोड़ जब चला बुलाते, लगती फिर किसको देरी है। विश्व में मतलब अपने भारत में विश्व में जब हम छोड़ के चले जाते हैं तो किसको मतलब इतिहासों में अमर रहूं, मतलब इतिहास में अमर रहूं, इतिहास में मुझे मेरा नाम छपे, मेरा सब कुछ होता, मेरी मृत्यु नहीं मेरी ऐसी मृत्यु नहीं मेरी, मुझे ऐसी मृत्यु नहीं चाहिए। विश्व छोड़ जब चला बुलाते लगती फिर उसकी देरी, किसको देरी लगती है, जब वे विश्व छोड़ के जाने लगते हैं तो उन्हें कोई देरी नहीं लगती है। इसके बाद जग भूले पर मुझे एक बस सेवा धर्म निभाता है, केवल जग भूल जाए लेकिन मुझे एक बस सेवा धर्म निभाता है, मतलब एक धर्म निभाता है। जिसकी है यह देह उसी में इसे मिला मिट जाना है,
मतलब विजय विटप को विकच देख। जिस दिन तुम हृदय जुड़ाओगे, जिस दिन तुम अपना हृदय इसमें जुड़ाओगे, फूलों में शोणित की लाली, कभी समझ क्या पाओगे, क्या समझ, कभी समझ क्या पाओगे। वह लाली हर प्रातः, वह लाली जो वह सुबह जो हर प्रातः जो कभी समझ क्या पाओगे, वह लाली हर प्रातः शिक्षित पर आकर तुम्हें जगाएगी। सायंकाल नमन कर माँ को तिमिर बीच खो जाएगी। देव करोगे विनय, किंतु क्या स्वर्ग बीच रुक पाओगी। किसी रात चुपके उल्का बन कूद भूमि पर जाऊंगा। तुम ना जान पाओगे, पर मैं रोज़ खिलूँगा इधर उधर, पर मैं रोज़ खिलूँगा इधर उधर। कभी फूल की पंखुड़ियाँ बन, कभी मैं एक पत्ती बन जाऊंगी। निछावर में एक फूल पर जग की ऐसी रीत कहाँ। एक पंक्ति मेरी सुधी में भी सस्ते इतने गीत कहाँ। कवि ते देखो विजन विपिन में वान कुसुम का मुरझाया व्यक्त न होगा इस समाधि पर दो आंसू कण बरसाना। देखिए इसके लेखक कौन है, रामधरी सिंह दिनकर, रामधरी सिंह दिनकर। देखिए मानव वर्तनी इस वचन के एक सैनिक किसके इशारे पर मर मिटना चाहता है। सैनिक किसके इशारे पर मर मिटना चाहता है। वह विश्व किसी बुला देता है, यह विश्व किसी बुला देता है। और फूलों की शोणित लाली सायंकाल किसे नमन करोगी। देशवासियों से शहीद सैनिक क्या चाहता है। देशवासियों के शहीद सैनिक से क्या चाहता है। कविताएं पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इनके देखिए 3 है। इसके कविता से इसकी प्रश्नों के उत्तर लिखना है। संक्षेप में, एक सैनिक के लिए किसका मोह नहीं है, किसका मोह नहीं है, इसके बारे में हमें इस कविता से हमें छांट कर लिखना है। सैनिक इतिहास में अमर क्यों नहीं होना चाहता है, अमर क्यों नहीं होना चाहता है। हमारे बीच सैनिक किस रूप में रहेगा। विस्तार में उत्तर। ये कविता के अनुसार सैनिक अपना जीवन किस प्रकार जीता है स्पष्ट करें। देशवासियों ने सैनिकों को किस बात का मलाल है और क्यों। सही सैनिक कविता में क्या चाहता है, क्यों। वनिता की ममता भाव सुत का कुछ ऐसा छोड़ गए हैं।
देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के पर्यायवाची शब्द हमें लिखना है दो लिखना है पर्यायवाची शब्द, जैसे कि सुत का, विपिन का और वनिता का, माँ का, रात का, फूल का। फिर हमें जगह, लिंग बदलना है हमें, जगह का जगह, विपिन गली, गलियाँ, भूमि, भूमियाँ। ये तो लिंग हो गए, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? देखिए, हम इसमें आपको शब्दार्थ पढ़ाएंगे। देखिए, वनिता, वनिता का मतलब अर्थ होएगा नारी, स्त्री। सुत, पुत्र। विभिन्न, ऐश्वर्य, धन, दौलत। ऐश्वर्य और धन, दौलत। देखिए, मसी, सिहाई, ठिकरी, मिट्टी का ढेला, तुच्छ वस्तु। विजय, विटप, विजय रूपी वृक्ष को खिलते देख। विकच, खिला हुआ, विकसित, खिला हुआ, विकसित। क्षितिज, वह स्थान जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं। अब देखिए, तिमिर, अंधेरा। शोणित, खून, रक्त। शोणित, उल्का, टूटते हुए तारे। निछावर, कुरान, निछावर, कुर्बान, मतलब निछावर हो जाए, कुर्बान हो जाए, समर्पित हो जाए। विजय, निर्जन। विपिन, जंगल। विपिन का मतलब होता है जंगल या वन, या व्यावान, व्यावान। देखिए, हमने शब्दार्थ भी आपको पढ़ाए, एक बार हम इस पाठ को फिर से पढ़ाएंगे। ओके बेटा। देखिए, वनिता की ममता ना हुई, मतलब माँ की ममता ना हुई। सुत मतलब पुत्र का ना मुझे कुछ छोड़ने का हुआ, मतलब माँ की ममता ना हुई। क्या उन सिपाहियों में, उन देशवासियों में क्या माँ की ममता नहीं होती है? होती है। क्या वो किसी के पुत्र नहीं होते? होते हैं, लेकिन अपने देश के लिए सब मर मिटने के लिए तैयार हैं। हम अपने देश के लिए ख्याति, सूर्य, सम्मान, विवाह का त्योही, मतलब विव का त्यौहार, मतलब अपने देश के त्यौहार होते कभी न मोह हुए, मतलब अपने घर में सभी त्यौहार होते हैं, अपने बच्चों के साथ में, अपनी बीवी के साथ में, अपने माँ बाप के साथ में रहने का सबको मन होता है, सब कुछ है। लेकिन वो सिपाही ऐसे हैं कि जो अपना सब कुछ निछावर कर देते हैं। जीवन का क्या चहल पहल है, मतलब जीवन का क्या चहल पहल है, ये तो इसे न मैंने पहचाना, और हमने अपने जीवन का कभी भी ये पहचाना नहीं कि हमारे जीवन में क्या चहल पहल है। सेनापति के इस इशारे पर मिटना केवल जाना है, मतलब एक अगर सेनापति अगर कोई भी या कोई एक गोली चला दे, बंदूक चला दे, तो समझ लो एक इशारे पर मिटना उन्हें केवल जाना है, मतलब उन्हें मिट जाना है। अब देखिए, मसीह की तो क्या बात है, मसीह की तो क्या बात है। और
गली के ठिकरी मुझे बुलाती है। मसी मसी माने स्याही। स्याही मसी को क्या बात है कि स्याही मतलब एक उसको बुला ऐसी ठिकरी मुझे बुलाती है, मतलब हमारे जो गली के दोस्त यार हैं वो सब हमें बुलाते हैं। और जीते जी लड़ मरूं, मतलब जीते जी तो हम खूब लड़े, मरे पर याद किसे फिर आती है। अगर हम मर गए तो फिर हमें किसको, दुनिया में किसी को याद ना रखना है और ना ही हमें किसी को याद रखना है, ना ही किसी की याद आएगी। अब इसके बाद इतिहासों में अमर रहूं, मैं इतिहासों में अमर रहूँगा और मैं अपने इतिहास में जीते मतलब मरने के बाद कभी सिपाही, कभी कोई मतलब देशभक्त, कभी कोई मरता नहीं है, वो बरहमेश अमर रहता है। ऐसी मृत्यु नहीं मेरी, ऐसी मृत्यु नहीं मेरी, विश्व छोड़ जब चला, जब हम अपना भारत, अपना देश, अपना विश्व छोड़ के चले, भुलाते लगती फिर किसको देरी, मतलब फिर देर नहीं लगती जब हम अपना देश छोड़ के जैसे ही हम गए उसमें हमें देर न लगेगी। जब भूले पर मुझे एक बस सेवा धर्म निभाना है, लेकिन हमें अपने जग नहीं भुलाना है और अपनी एक सेवा, हमें अपने धर्म की सेवा निभाना है, मतलब अपने धर्म को निभाना है। और जिसकी है यह देह उसी में इसे मिला मिट जाना है, उसी में हमें मिलकर मिट जाना है। विजय विटप की विकच देख जिस दिन तुम हृदय जुड़ाओगे, फूलों में घोषण नहीं शोणित की लाली, कभी समझ क्या पाओगे, कभी समझ क्या पाओगे, वह लाली हर प्रातः शिक्षित पर आकर तुम्हें जगाएगी। मतलब देखिए प्रातः का जब लाली मतलब जब सुबह होगी हमारी शिक्षित में आकर तुम्हें जगाएगी। देखो शाम काल को देव करेंगे विनय, किंतु क्या स्वर्ग बीच रुक पाओगी, किसी रात चुपके उल्का बन कूद भूमि पर आऊँगी, मतलब आऊँगा भूमि पर आऊँगा। देव करेंगे विनय किंतु क्या स्वर्ग बीच रुक पाऊँगा, क्या स्वर्ग मैं रुक पाऊँगा, तुम ना जान पाओगे पर मैं रोज़ लिखूँगा इधर उधर, कभी फूल की पंखुड़ियाँ बनकर, कभी एक पत्ती बनकर, कभी फूल की पंखुड़ियाँ बनकर, कभी एक पत्ती बनकर। निछावर ने एक फूल पर, जग की ऐसी रीत कहाँ है, जग की ऐसी रीत कहाँ है, एक पंक्ति मेरी सुनी मैं भी रास्ते, सस्ते इतने गीत कहाँ, मतलब सस्ते इतने गीत कहाँ, कविते देखो विजय विपिन में वान कुसुम का मुरझाना। मतलब देखिए इन्होंने कविता में क्या कहा है, देखो विजय विपिन में वान कुसुम का मुरझाना है, व्यर्थ न होगा इस
समधी पर दो आंसू कण बरसाना है। दो आंसू कण बरसाना है। देखिए हमारे इस पाठ में हमने जो आपको रीड कराया है और आपको भी रीड करना है और इसको अच्छे से समझना है। कवितांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखिए कवि लाली के रूप में किसके आने की बात कह रहा है? किसके आने की बात कर रहा है? वे लाली हर प्रातः शिक्षित पर आकर तुम्हें जगाऊंगी। वे आने की बात कर रहा है किस रूप में? लाली हर प्रातः काल शिक्षित क्षितिज पर आकर तुम्हें जगाऊंगी। सैनिक स्वर्ग में सुखों के बीच क्यों नहीं रुकना चाहता है? सैनिक स्वर्ग के सुखों के बीच क्यों नहीं रुकना चाहता है? सैनिक चुपके से किस रूप में आने की बात करता है? सैनिक देखिए सैनिक चुपके से किस रूप में आने की बात करता है? उल्काबन कूद भूमि पर जाऊंगा रात को चुपके से आने की बात कर रहा है। एक सैनिक के लिए किसका मोह नहीं होता है? एक सैनिक के लिए किसका मोह नहीं होता है? सैनिक इतिहास में अमर क्यों नहीं होना चाहता है? हमारे बीच सैनिक किस रूप में रहेगा? कवि के अनुसार सैनिक अपना जीवन किस प्रकार जीता है? देशवासियों ने सैनिकों को किस बात का मलाल है? शहीद सैनिक कविता से क्या चाहता है? कविता से क्या चाहता है? कवियों से क्या चाहता है? वनिता की ममता ना हुई सुत का, ना मुझे कुछ मोह हुआ, ना कुछ छोए हुआ। माही को तो क्या बात गली की ठिकरी मुझे भुलाती है। स्वर व्यर्थ न होगा इस समधी पर दो आंसू कण बरसाना है। देखिए निम्नलिखित शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखना है, जैसे कि सुध का और विपिन और वनिता, माँ, रात, फूल। अब देखिए निम्नलिखित शब्दों की लिंग पहचान कर लिखना है हमें। लिंग पुल्लिंग स्त्रीलिंग क्या होता है? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो हमें इतिहास हमारा पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? मृत्यु पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? जग है। जग माने संसार होता है, तो संसार पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? विपिन स्त्रीलिंग है या भूमि और गली, गलियाँ, गली, ये तो एक वचन बहुवचन हो गए। गली पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? अब इसके बाद देखिए कुछ विशेषणों में ता और बड़ीपन
हैं ता और बड़ी और पाना पन प्रयत्न लगाकर भाव बदलना है। जैसे बीमार है तो हम इसमें बड़ी की मात्रा लगा देंगे, बीमारी हो जाएगी। कृतज्ञता, इसमें ता लगा देंगे। पागल, पागलपन, क्या हो जाएगा? पागल का पागलपन। एकता, कायरता, वीरता। ऊंची, ऊंचा, ऊंची हो जाएगा। और असावधान, असावधानी। अकेलापन, चालाक, चालाकी, चालाकी। उत्सुकता, कालापन। इस तरीके से देखिए हमारे शब्द दिए गए हैं। कुछ विशेषणों में ता, बड़े ई, पन प्रत्यय लगाने से भाववचन, भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। तो हमें ये लगाना है, ता बड़ा ता लगाना है, बड़ी ई पानापन। अब देखिए निम्नलिखित शब्दों का वचन बदलना है। मतलब अब देखिए इसमें है एक वचन बहुवचन। तो देखिए मैं, सेनापतियों, सेनापति वचन बदलना है। पंखुड़ियाँ, पंखुड़ी। माता, माताएं। बधू, बधुएं। पत्ती, पत्तियाँ। अब देखिए हमारे, देखिए अब हम आपको शब्दार्थ रीड कराएंगे। वनिता, वनिता मतलब नारी, स्त्री। क्या होगा इसका? स्त्री और नारी। सुत, पुत्र। क्या है इसका अर्थ? पुत्र। विभव, धन या दौलत। क्या है इसका? धन या दौलत। ठिकरी, मिट्टी का ढेला। क्या है इसका? मिट्टी का ढेला। विजय, विटप, विजय रूपी वृक्ष को खिलते देख। क्या है? वृक्ष को खिलते देख। अब देखिए विकच, खिला हुआ, विकसित। खिला हुआ, विकसित। क्षितिज, वह स्थान जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई दें, मिलते हुए दिखाई दें। त्रिमिर, अंधेरा। तिमिर, अंधेरा। शोणित, खून या रक्त। शोणित। उल्का, टूटते हुए तारे। उल्का का मतलब देखिए टूटते हुए तारे। निछावर, निछावर कुर्बान। इसका मतलब है अर्थ कुर्बान। निछावर कुर्बान। रीत, रीति। क्या होगा इसका? रीत का रीति। रीति मतलब रीति रिवाज जो चलते हैं हमारे समाज में, उसी को हम रीति कहेंगे। विजन, निर्जन। विपिन, जंगल या वन या बिनावान, बियावान। क्या होगा इसका? बियावान। विजय का होगा निर्जन और विपिन का होगा जंगल या वन या बियावान। अब देखिए हमारे शब्दार्थ भी पूरे हो गए हैं। अब हमारे देखिए ऊपर जो हमारे ये दिया है, सिपाही पर आधारित कविताओं का संकलन पर काव्य पाठ आयोजित कीजिए। देश का प्रहरी सिपाही खड़ा व अंडिंग हिम शिखर पर। मेघराज मुकुट।
क्या आएगा इसका? मेघराज मुकुट। सेना में भर्ती हेतु आकर्षित कर्तव्य विज्ञान तैयारी कीजिए। कल्पना कीजिए कि आप सीमा पर तैनात एक सैनिक है और दुश्मन देश से अचानक आक्रमण कर दिया। आप अपने देश की रक्षा कैसे करेंगे? काल्पनिक घटनाओं का ताना बाना बुनते हुए कहानी लिखिए। ठीक, ओके बेटा, देखिए हमने ये 5 लेसन पूरा रीड करा दिया है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर और बुक फिल करवा देंगे। ओके बेटा, बाय।